अपना देश। अनदेखी अनजानी बातें, कम देखी कम जानी बातें, अनदेखी अनजानी बातें, कम देखी कम जानी बातें। कैसे लोग, कैसा वेश, कैसे लोग कैसा वेश। जाने, जाने अपना देश, जाने अपना देश। नमस्कार। आपने एक पुराना गाना सुना ज़रूर होगा, और नहीं सुना तो आप सुनाऊँ आपको। एक गाना था, ख़त लिखते संवरिया के नाम बाबू, कोरे कागज़ पे लिखते सलाम बाबू, वो जान जाएंगे पहचान जाएंगे। ऐसे ही ख़त आप मुझे लिखते हैं, जिनमें नाम कुछ होता है, पता कुछ होता है, लेकिन मैं पहचान जाती हूँ कि ये आप ही लोगों के ख़त है। लेकिन बात इस समय आपके और मेरे बीच के ख़तों की नहीं है, सवाल उस परंपरा की है और उस राज की है कि जब कागज़ नहीं होते थे तो ये ख़त लिखते कैसे थे। जब कागज़ ही नहीं था तो वो कोरा हो या भरा हुआ लिखेंगे काहे पे। आइए इस महान देश की उस महान विरासत को आपके सामने लाऊं, जो पिछले दिनों मैंने घूम घूम के आपके लिए ढूंढी है। ये है भोजपत्र, यानी वो वृक्ष, उसकी छाल जिस पे इस देश का हजारों साल का इतिहास लिखा गया, और पत्रों का आदान प्रदान भी उसी में हुआ। यही नहीं, अपने रहने वाली छत पर भी मोमजामे की तरह उस भोजपत्र का इस्तेमाल किया गया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो इतना महीन बुना जाता है प्रकृति द्वारा कि उसमें से बरसात की बूंद भी नीचे नहीं टपकती। आइए चलिए मेरे साथ दूर दराज पहाड़ों पर, देखिए उस महान विरासत को जिससे हमने सीखा भोजपत्र बनाकर ख़त लिखना, पांडुलिपि लिखना। जाने, जाने अपना देश। कल कल बहते ये पहाड़ी नदी नाले ले जाते हैं हमें सोनमर्ग, जहाँ पर ये विरासती पेड़ खड़े हैं भोजपत्र के। हजारों साल पुरानी रिवायत, ये विरासत, इनकी छाल पर लिखते जाने वाले बहुत बहुत सारे वो पत्र जो पांडुलिपियों की शक्ल में इतिहास की गवाही देते हैं। भोजपत्र की छाल अमूल्य है, अलभ्य है, अनोखी है। इसकी छाल की कागज पर जब हम लिखते हैं तो स्याही बाहर नहीं जाती, उसे सोख लेती है। पेड़ की डाल से इस तरह धीरे धीरे पेपर रोल की तरह ये छाल खींची जाती है। और फिर निकलते हैं इसके परत दर परत के छिलके, जिन पर लिखी जाती हैं इतिहास की गवाही है। लेकिन एक काम इसका और भी होता है, क्योंकि इससे पानी नीचे नहीं निथरता, इसलिए छतों पर पुराने ज़माने से ही जम्मू कश्मीर में इस भोजपत्र का प्रयोग बरसात रोकने के लिए होता रहा। अपनी छतों के तले इसकी छाल दबाकर कोशिश की जाती थी कि मोमजामे की तरह पानी वहीं टिक जाए, बूंदें वहीं सूख जाएं, नीचे ना आए। और इस बात का फायदा उठाया इतिहास जानने वाले उन तमाम लोगों ने जिन्होंने ये कारीगरी की इमारतें बनाई। इनकी छतों पर लगाए गए ये भोजपत्र, फिर लगाई गई मिट्टी, और फिर उस पर नीले आइरिस के फूल, जो आज तक यूं ही जमे, यूं ही खड़े हैं और बता रहे हैं कि हमारे पूर्वजों को वास्तुकला का
और इमारतें बनाने का कितना ज्ञान था। हमने ये सवाल सोनमर्ग के भोजपत्र के जंगलों में एक मुसलमान गुजर भाई से पूछा, जिसके कोठे पर ये भोजपत्र लिखे थे और जो इन भोजपत्र के पेड़ों की बड़ी हिफाजत कर रहा था। उसने कहा, ये जो कोठे हैं, इन कोठों पर हम इसी भोजपत्र के इन कागजों को डालते हैं। ये बहुत पुराने ज़माने का कागज़ है, जिसमें पुराने ज़माने में कागज़ नहीं होते थे और कागज़ इसका बनता था। यही हम इन कोठों के ऊपर डालते हैं। अगर इस भोजपत्र को कोई भी काटे, हाथ लगाए, तो उस वक्त हम अपनी जान देने के लिए तैयार होते हैं। ये थाजवास एरिया जो है, जहाँ हमारा ये इसका भोजपत्री फॉरेस्ट का जो है, जिसको बेटुला यूटिलिस कहते हैं, इसका जोन है। जहाँ कानिफर जोन ख़त्म होता है, उसके बाद 12 से 14,000 फुट की बुलंदी पर ये बेटुला यूटिलिस जो है, ये इसकी ग्रोथ होती है। इसको अल्पाइन जोन कहते हैं। और बेटुला यूटिलिस वो स्पीशीज़ है जिस पर आप देखेंगे कि सफ़ेद किस्म के लेयर्स होते हैं। ये कागज़ की शक्ल में उठाया जाता है इनको। तो इनको आसार कदीमा की जितनी भी बिल्डिंगें आप पुरानी देखेंगे, उन पर इसी की छतें होती थी। पुराने ज़माने में ख़ात किताबत और किताबें लिखने का जो रिवाज था, बिल्कुल इसी कागज़ पर हुआ करता था। क्योंकि अब ज़माना बदल गया है, इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन फिर भी आसार कदीमा की पहली नवीयत को मेंटेन करने के लिए इसी के ये कागज़ जो है, उनको उठाकर छतें बनाई जाती हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोलो, क्या हुआ? पिक पॉकेट। क्या गया? जेब में जो भी था सर, सब चला गया। अरे हाँ, तो जेब में था क्या क्या? घर की चाबी, वॉलेट। वॉलेट में पैसे कितने? 5-6 हज़ार। और टीवी। टीवी सकाळी सकाळी घेतली का? कोई नहीं मानेगा। टाटा स्काई मोबाइल, अब टीवी आपकी पॉकेट में। टाटा स्काई, फ्यूचर इज जिंगलाला। सूफियों का संगीत आजकल बहुत सराहा जाता है। लोग तरह तरह के उसमें एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, फ्यूजन कर रहे हैं। लेकिन सूफीज़म, सूफीवाद है क्या? मन के विराग और राग का वो प्यार जो आपको एक परम शक्ति के साथ एकात्म करने के लिए तमाम दुनिया के मोह छोड़कर ऐसा इश्क सिखाता है जो आपको मानवता के करीब लाता है ना अचरज की बात? परमात्मा के लिए जो कहा जाए, परमात्मा के लिए जो जिया जाए, वो आपकी आत्मा से उतरकर किससे जोड़ता है आपको? मानवता से। यानी मेरा इश्क जुड़ता है आपसे, आपका इश्क जुड़ता है मुझसे। और मेहरबानी और नाम किसका? उस एक ऊपर वाले का, सबका मालिक एक। आज संगीत की एक ऐसी विरासत आपको दिखाने जा रही हूँ जो स्वयं कश्मीर में लुप्त सी है। सूफ़ी संगीत तो बहुत आपने सुना होगा, लेकिन महिलाओं को सूफ़ी संगीत गाते देखना अपने आप में एक अद्भुत काम है। मैंने एक ऐसा ही संगीत आपके लिए खोजा और ये गाने वाली तमाम कुसुम कलियाँ, छोटी लड़कियाँ कितना खूबसूरत गाती हैं अपने उस्ताद के साथ। इसे अगर आप जब तक सुनेंगे नहीं तो भाषा अलग होने के बावजूद भी उसके रस का आनंद नहीं उठा सकेंगे। भाषा उसमें सिर्फ यही कहती है कि मैं तुम्हारे इश्क में ही परमात्मा सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ भूल करके, अपने आप को दीवाना वार करके यहाँ बैठी हूँ। आइए सुनिए कश्मीर का ये अद्भुत सूफी संगीत। जाने जाने अपना देश। दर फिराक फिराक दोस्त शब मैं
फिराक दोस्त फिराक दोस्त दर फिराक दोस्त शब शब दर में गुदाज़म में गुदाज़म अब दर फिराक दोस्त फिराक दोस्त दर फिराक दोस्त शब शब दाग में रसद दाग में रसद अशीक में रवद दरिया दरिया अशीक में रवद अशीक में रवा अशीक में रवद दरिया दरिया दर फिराक दोस्त फिराक दोस्त दर फिराक दोस्त शब शब मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्यों टाइम मिस करे यार, कोई नहीं आने वाला। मिल गया। वेलकम टू टाटा स्काई। हेलो,
मैं लद्दाख के लामायर गांव से बोल रही हूँ। वहाँ का जो पोस्ट ऑफिस है ना, उसके आगे एक रास्ता जाता है जहाँ 5 कच्चे मकान हैं। उनमें से आखिर घर हमारा है। क्या आप वहाँ टाटा स्काई लगा सकते हैं? मैडम, आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। क्या? जरा फिर से बोल सकते हैं? आपका फोन लग गया तो समझो कनेक्शन भी लग गया। अब इंडिया के किसी भी कोने से फोन घुमाओ, टाटा स्काई लगाओ। टाटा स्काई, इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। अब अगर मैं ये कहूँ कि जब न चूना था, न गारा था, न हमारे पास सीमेंट थी, न ईंटें थी, तब हम कहाँ रहते थे? कहाँ जाकर के हमने इतने हज़ारों साल की संस्कृति को, मानवता को, सभ्यता को जाना, पहचाना, देखा? ये थे वो पहाड़ जिन्होंने अपनी गोद में हम सबको आश्रय दिया, हम सबको अपने ही लिए प्यार से आंचल फैलाकर अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को तमाम कष्ट देखकर पहाड़ों ने हमें छिपाया, हमें बचाया, हमें खड़ा किया। उन्हीं पहाड़ों के साथ हम कितनी बर्बरता से पेश आते हैं। आइए आज आपको दिखाऊं हज़ारों साल पुरानी एक बेहद खूबसूरत बौद्ध गुफा जिसे मैंने देखा गुजरात में। गुजरात के जूनागढ़ शहर के बाहरी छोर में जामी मस्जिद के पास ही ये जगह है बौद्ध गुफाएं। इन्हीं चट्टानों को खोद खोद कर 3 तलों में बनाया गया है। इसकी हर तल पर गैलरी जैसे बरामदे बने हैं और जिन पर नक्काशी और खुदाई दोनों ओर नजर आती है। सिर्फ 2 मंजिलें ऐसी हैं जिन्हें रिहाइश लायक माना जा सकता है, लेकिन इसमें और भी कमरे नजर आते हैं। शायद ये मनन और चिंतन के कमरे रहे होंगे। इन गुफाओं का सबसे आखिरी तल यानी सबसे निचला तल बेहद सुंदर है। एक बड़ा सभागार है जिसके बाहरी सिरे पर कुछ सुंदर कारीगरी से बनी हैं मूर्तियां और बने हैं बेल बूटे। इन खंभों पर इतना बारीक काम है कि निगाह नहीं टिकती। खंबे की कारीगरी से लगता है कि 7 वाहन वंशी कलाओं से प्रेरणा लेकर उनकी सुंदरता को देखकर इन गुफाओं के कारीगरों ने इन्हें ये रूप दिया है। कभी कभी ऐसा भी लगता है कि गुफाओं की बनावट में कहीं कहीं ग्रेको-सीथियम कलाओं का असर है। इससे ये माना जा सकता है कि संभवतया ये गुफाएं 2री शताब्दी ईसा बाद की हैं। ये गुफाएं ये बताती हैं कि धर्म का असली मतलब जानो, कुछ ऐसा कर जाओ कि आने वाली पीढ़ी तुम्हारे शांतिमय अहिंसक तरीकों को सलाम करे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। बोलो, क्या हुआ? पिक पॉकेट, क्या गया? घर की चाबी, वॉलेट और टीवी। टीवी सकाळी सकाळी घेतली का? कोई नहीं मानेगा। टाटा स्काई मोबाइल, अब टीवी आपकी पॉकेट में। टाटा स्काई, फ्यूचर इज जिंगलाला। और वही बात बार बार लगातार हम आपसे कहते हैं, खत लिखिए, खत लिखिए, खत लिखिए, क्योंकि हम आपकी फोटोग्राफ भी दिखाते हैं और आपके हर सुझाव पर अमल करते हैं। आप खत लिखने में चूके नहीं, डाक व्यवस्था भी विरासत है हमारी। इस बार का प्रश्न, बौद्ध गुफाएं जूनागढ़ गुजरात की किस मस्जिद के पास बनी हुई हैं? तो लीजिए, हमारे तो जाने का समय हो गया और आपका टेलीफोन उठाने का, सेल फोन उठाने का और कलम उठाने का समय हो गया। लिखिए हमें खत, भेजिए हमें SMS और हम हैं प्रतीक्षारत। नमस्कार। हमारा पता सुन लीजिए। जाने अपना देश, C511A, सुशांत लोक, फेज 1, गुड़गांव 1220002, हरियाणा